ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एसिंक्रोनस एपेक्स। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी ओपन द एक्सेल। देखो, पहले तो है ना, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि अभी तक अब नॉर्मल एपेक्स में और एसिंक्रोनस में क्या होता है। और ये टर्मिनोलॉजी है ना, सिर्फ एपेक्स के साथ नहीं है, हर हर प्लेटफॉर्म पे आपको ये वाली टर्मिनोलॉजी मिलेगी। तो बेसिकली होता क्या है, मान लो आप कोई भी बंदा एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं भी इस एप्लीकेशन में हूँ, सर्विस एप्लीकेशन में हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। और मैंने यहाँ से कोई भी कॉन्टैक्ट इंसर्ट की, सो कुछ भी मैंने इंसर्ट किया, स्टूडेंट रिकॉर्ड पे गया, मैं यहाँ पे कुछ भी कर रहा हूँ, मैंने इस पे जा कर के कुछ न्यू कॉन्टैक्ट बनाया, या फिर यहाँ पे कोई दूसरा कस्टम बटन है, ठीक है, इसका मैंने ओनर चेंज किया और अभी मैंने इसका ओनर चेंज करके सबमिट कर दिया। सो एक ही यूज़र है, इसलिए ये जो भी हो रहा है ना, ये लाइक अपन जो भी चीज़ परफॉर्म करते हैं और वो उसी टाइम पे होती है, उसे तो हम बोलते हैं सिंक्रोनस। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि यार, जैसे अपन अभी एक ट्रिगर का एग्जांपल कर रहे हैं, अकाउंट इंसर्ट करने पे कॉन्टैक्ट इंसर्ट कर दो, तो अगर अपनी रिक्वायरमेंट है कि तुरंत कर दो इंसर्ट, दैट इज़ सिंक्रोनस एपेक्स उसी ट्रांजैक्शन में। लाइक एक सिंगल ट्रांजैक्शन को अपन कैसे यहाँ पे हम समझेंगे। हाँ, सिंगल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कैसे बताए, जैसे कोई भी कोड एग्जीक्यूट होता है, कुछ भी होता है, एक ट्रिगर रन हो गया, अपन ने लाइटनिंग वेब कंपोनेंट से स्क्रीन से कुछ अपन ने सेलेक्ट किया और फिर है ना, सेल्स फोर्स में हम कुछ डेटा अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी इंटीग्रेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि अपन ने कोई कॉल आउट किया थर्ड पार्टी को, वो भी एक एक उसमें भी एक ट्रांजैक्शन होगा। अपन को रिपोर्ट रन कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो तो हो गया सिंक्रोनस के, जो इमीडिएटली हो रही है वहीं पे। एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि अगर आपको कभी कभार रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि नहीं यार, अपन है ना ये चीज़ बैकएंड में चलने दो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा कहीं पे, अगर आप जब अप्लाई करते हो किसी, कोई चीज़ अपन खरीदते हो, जैसे अमेज़ोन पर रिफ़ंड अपन करते हैं, तो रिफ़ंड पे अपन क्लिक करते हैं तो तुरंत अकाउंट में पैसा नहीं आता है, 2-4 दिन के बाद आता है ना। तो वो 2-4 दिन क्यों ले रहे हैं, वो 2-4 दिन उनका वो वेरिफिकेशन प्रोसेस है पूरा, कि हाँ भाई जेन्युइनली है सब कुछ, आपने रिटर्न कर दिया, सब कुछ रिटर्न कर दिया। उसके बाद में क्या, अब आप अकेले तो हो नहीं कस्टमर जिसने सामान खरीदा, रिफंड हुआ, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ ऐसा कोड लिख के रखते हैं कि उनका रिफंड प्रोसेस होता है रात को, जो भी उनका फिक्स टाइम पे एक कोई जॉब रन करते हैं, वो कोई भी कोड रन करते होंगे जो शेड्यूल्ड होता है, वो क्या चेक करता है, अच्छा आज इतने लोगों का रिफंड आ रखा है अप्रूव्ड स्टेटस में, और हम इसको प्रोसेस कर देते हैं। हाँ, सम सो बेसिकली क्या है, कोई भी चीज़ अगर बैकएंड में चल रही है ना, तो हम उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस एपेक्स। ठीक है, अब बैकएंड में चलने का मतलब क्या होता है कि अब ये चीज़ सेल्स फोर्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो हर प्लेटफॉर्म मिलेगी आपको, बट सेल्स फोर्स में इसलिए इंपॉर्टेंट है, सेल्स फोर्स शेयरिंग मॉडल पे चलता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर सबको सर्वर पे है। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि यार आप यहाँ पे कुछ क्लिक कर रहे हो और आपकी कोई ऐसी टास्क आपने कोड में कुछ ऐसा लिख दिया जो आपके अभी के जो आपको चीज़ चाहिए ना एग्जीक्यूट होकर के, उसको डिले कर रहा है। लाइक जो चीज़ आपको कल चाहिए, मान लो सिंपल सा लॉजिक है कि यार मेरे को है ना, जैसे पेमेंट वाला मैंने बताया, तो अगर वो कोड उसी टाइम एग्जीक्यूट करें तो उनका कोड स्लो हो जाएगा ना, लाइक ज़्यादा हीप साइज बढ़ जाएगी। समझ रहे हो आप? तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि जो आपको अभी इमीडिएटली चाहिए ना, है ना, वो तो आप है ना, उसे तो हम बोलते हैं सिंक्रोनस। ठीक है, और रन्स इन बैकग्राउंड, या फिर रन्स इन सेपरेट थ्रेड। इसका क्या मतलब है? थ्रेड का मतलब सेपरेट ट्रांजैक्शन में। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसे हम बोलते हैं एसिंक्रोनस। ठीक है, अब सेल्सफोर्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कुछ कुछ तो इसलिए है कि भाई शेयरिंग मॉडल पे चलता है सेल्सफोर्स। दूसरा रीज़न ये है कि कई जगह बहुत सारी लिमिटेशन भी होती है। आपको कोई चीज़ बल्क में करनी है, मान लो आपको सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट करने हैं। अब डिलीट तो आप कभी भी कर सकते हो,
और बैकएंड में डिलीट करने हैं, मान लो आपको ऐसा करना है, तो आप क्या करोगे, कोई भी है ना एक ऐसा वो कोड लिख दोगे जो बैकएंड में पड़ा पड़ा चलता रहे, अपना यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर जो भी चल रहा है या अपना प्रेजेंट जो बिजनेस है सिस्टम है वो हैम्पर ना हो, बैकएंड में चलता रहे, ठीक है। तो अब सेल्सफोर्स की हम बात करते हैं ना, तो सेल्सफोर्स में ना एसिंक्रोनस एपेक्स के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो हम समझेंगे, देखो 4 तरीके होते हैं, ठीक है। फ्यूचर मेथड्स होते हैं, क्यूएबल इंटरफेस, ठीक है, उसके बाद बैचेबल इंटरफेस, और उसके बाद में शेड्यूलेबल इंटरफेस। अब इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारा का सारा एक साथ कवर नहीं करेंगे आज, अपन केवल फ्यूचर और क्यूएबल मैक्सिमम ये 2 चीज़ कवर करेंगे या फिर सिर्फ फ्यूचर कवर करेंगे। देखो क्या होता है कि आप मान लो कि ना आप आप है ना कोई भी आपने कोड लिखा है, ठीक है, उस कोड के अंदर आप ये चाहते हो, जैसे कि कैसे एग्जांपल बताऊँ मैं, एक बार को ओपन करने दो। ठीक है, एक बार ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो नहीं ट्रिगर है, ये हैंडलर है, यही क्लास मान लो आप, ठीक है। अभी अभी मैं इसी से मत जाना कि ये वाला यूज़ केस कैसे मैच होगा रियल लाइफ में, अभी के लिए मैं इतना बोल रहा हूँ। आप ये चाहते हो कि यार जब ये ट्रिगर कॉल हो या कुछ भी, ट्रिगर नहीं, आप ये चाहते हो जब भी ये क्लास कॉल हो ना, तो जब भी हम कॉल करें ना, तो ये पर्टिकुलर जो मेथड है ना, ये वाला, ये बैकएंड में चले। बैकएंड मतलब सेपरेट थ्रेड में चले, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा करना है, कोई भी कोड आपको एग्जीक्यूट करवाना है सेपरेट थ्रेड में, तो उसके लिए एक फ्यूचर मेथड करके फंक्शनैलिटी होती है सेल्सफोर्स में। इसमें क्या होता है कि आप पे कोई मेथड बनाते हो और वो @फ्यूचर एंड एनोटेशन से उसको डिक्लेयर करते हो, और उसके बाद में ना वो मेथड कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, वॉइड होना चाहिए और स्टैटिक होना चाहिए, तो नॉर्मल बेसिक है। उसके बाद में क्या होता है कि वो वाला मेथड ना अलग से थ्रेड में काम करेगा। अब मैं इसका आपको वो बताता हूँ यूज़ केस, कि अपन एक क्लास बनाते हैं जिसमें हम इसमें मैंने क्लास का नाम रख लिया ये, ठीक है। और ये क्लास अभी अपन नॉर्मल क्लास बना रहे हैं, ठीक है, इसमें हम कुछ भी वो नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड रुको, है ना, तो अपन अभी इस एग्जांपल में क्या करने का ट्राई करेंगे, एक ना सिनेरियो होता है। वैसे तो आप है ना किसी भी कोड को फ्यूचर लगा के कर सकते हो एग्जीक्यूट। नॉर्मली फ्यूचर इमीडिएटली ही एग्जीक्यूट होता है, थोड़ा टाइम ले सकता है थोड़ा बहुत, जो कि आपको इतना नोटिस नहीं होगा, बट सेपरेट थ्रेड में होता है। तो बिना बिना ज़रूरत के तो अपन फ्यूचर मेथड क्यों यूज़ करेंगे, समझ रहे हो, अपन को ज़रूरत भी तो होनी चाहिए ना। तो ऐसे कुछ सिचुएशन होती है। तो सेल्सफोर्स में क्या कुछ लिमिटेशन होती है कि आप है ना, जैसे कि एक मिक्स डीएमएल ऑपरेशन का एक सीन होता है इसके अंदर। देखो मैं इसमें बताता हूँ कि मिक्स डीएमएल एज सेल्सफोर्स, अपन इसमें बताता हूँ मैं क्या होता है। देखो सेल्सफोर्स में एक है ना फंडा होता है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़, पहले मैंने समझाया था कि हर चीज़ ऑब्जेक्ट ही होती है एट द एंड। प्रोफाइल्स भी किसी ना किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे होंगे, बट प्रोफाइल में ऐसा थोड़ी ना है कि लाइक आप कुछ चेंजेस करोगे डेफिनेशन में। भाई आप जब यहाँ पे सेटअप में जाते हो, यहाँ पर, तो आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर मिलता है, राइट, ये ऑब्जेक्ट मैनेजर। अब इसमें यहाँ पर देखो प्रोफाइल थोड़ी ना आएगा, समझ रहे हो। तो मैं ये मेरे कहने का ये मतलब है, देखो अगर मैं यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करूँगा ना, प्रोफाइल, प्रोफाइल नेम से कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। परमिशन सेट से भी सर्च करूँगा तो भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे होते हैं ना, टेरिटरी, देखो इसमें क्या होता है। अब बेसिकली ये फंडा है कि ये वो ऑब्जेक्ट्स है जो सेल्सफोर्स आपको बना बनाए देता है टेबल्स, राइट, और कुछ आप अपनी कस्टम बनाते हो। बट कुछ ऐसी टेबल्स है जिनमें आप उनकी डेफिनेशन में चेंजेस नहीं कर सकते, उनको हम सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल होते हैं अपनी एप्लीकेशन रन करने के लिए, इसलिए
वो आपको परमिशन देते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट परमिशंस करके एक ऑब्जेक्ट होता है, परमिशन सेट असाइनमेंट, क्यूएस ऑब्जेक्ट होता है, टेरिटरी, यूज़र रोल, यूज़र, ये सब है। अब मिक्स डीएमएल का जो सिचुएशन होता है वो कब आता है कि जब आप अपने कोड में आप कोई भी डीएमएल कर रहे हो, ठीक है, जैसे अपने कोड में आप अकाउंट इंसर्ट कर रहे हो जाएगा इंसर्ट, प्रोफाइल भी इंसर्ट कर रहे हो, यूज़र। अब यूज़र है ना, सेटअप ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो ये जब कोड रन होगा, देखो मैं एक बार इसको इस वाली स्क्रीन पे लेकर के आता हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है ये, देखो कि इस वाली क्लास में क्या कर रहा है, एक अकाउंट इंसर्ट कर रहा है जो कि सिंपल है, अपन ने पढ़ रखा है। फिर ये क्या कर रहा है, एक है ना प्रोफाइल फैच कर रहा है इस वाली लाइन पे, ठीक है। उसके बाद ये एक यूज़र का रोल फैच कर रहा है, दोनों एसक्यूएल से। पी वेरिएबल पे इसने प्रोफाइल असाइन कर दी और आर वेरिएबल पे इसने रोल असाइन कर दिया, ठीक है। अब इसने फिर एक न्यू यूज़र क्रिएट कर रहा है ये, कि उस यूज़र का ये एलियास ये होगा, ईमेल ये होगा, जैसे अपन कॉन्टैक्ट बनाते हैं वो ये सेम। अब ये सब लिखने में दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। यूज़र के लिए कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, वो कोड में ऐसे असाइन करनी होती है। जैसे कि ईमेल एनकोडिंग की ये वैल्यू देनी होती है, लास्ट नेम होता है ये मैंडेटरी, लैंग्वेज लोकल की ये वैल्यू देनी होती है। तो कुछ भी दे सकते हो आप, इंडिया का भी दे सकते हो या फिर कुछ भी, ठीक है, बाकी सारी। अब प्रोफाइल आईडी करके फील्ड होता है, वो उसने यहाँ पे असाइन कर दिया, यूज सबको असाइन कर दिया। अब जब इस कोड को रन करोगे ना तो आपको एरर आएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप एक सेटअप ऑब्जेक्ट के साथ में अकाउंट इंसर्ट कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये अपन करके देखते हैं लाइव, ठीक है। ये लिमिटेशन है ना। तो अपन इस वाले में क्या करते हैं, जैसे कि इसने किया है ना, एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। हाँ, पूरा का पूरा तो रुको एक सेकंड, ठीक है। और न्यू अकाउंट बनाया मैंने, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर नेम लिखना पड़ेगा उसके आगे। ठीक है। मैंने ये वाला अकाउंट इंसर्ट कर दिया। ये तो पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि टाइम लगेगा नहीं तो, ठीक है। ठीक है, ये अपन ने एपेक्स आवर्स वाला आर्टिकल है, वहाँ से अपन ने ये देखा है कोड, तो सही समझा रखा है बंदे ने भी। अभी देखो क्या कर रहा है ये, मैंने इस कोड को सेव किया, कोई एरर नहीं आएगा, देखना कोई भी। सेव हो गया, देखो मिक्स सेव करने पे नहीं आता, इसका मतलब क्या है, ये सिंटैक्टिकल एरर कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब हम इसका वो करके देखते हैं, कॉल करके देख लेते हैं इसको हम यहाँ पे। अरे यार रिकॉर्डिंग, छोड़ो, ठीक है। अपन इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, तो देखो सिस्टम डॉट डीएमएल एक्सेप्शन आ रहा है, ये प्रॉपर दे रहा है एरर में। कोई भी एसक्यूएल का प्रॉपर एरर वैसा वाला नहीं आया, 101 दूसरा नहीं आया, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छे से कर रखी है, बहुत ही स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है एपेक्स, इसमें बहुत ही डिटेल्ड में आता है एरर, ठीक है। मिक्स डीएमएल ऑपरेशन ऑन सेटअप ऑब्जेक्ट इज नॉट परमिटेड आफ्टर यू हैव अपडेटेड अ नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट और वाइस वर्सा। यूज़र ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और अकाउंट। अब ये अब इसको लेकर हमें हमारा कोड तो एग्जीक्यूट करना है, लेकिन हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि यूज़र इंसर्ट करूँ मैं और अकाउंट भी इंसर्ट करूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको है ना फ्यूचर मेथड में मूव कर देंगे। अब उसके लिए ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इसमें अपन को इसको फ्यूचर मेथड के अंदर शिफ्ट करना है। ये समझ में आ गया आपको, एरर आ गया, ये सेल्स फोर्स की लिमिटेशन है। और जो आप बोल रहे हो वैसा कुछ भी नहीं याद करना है। देखो पहले तो आपको बताता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, समझते हो,
तो डॉक्यूमेंटेशन में या आपको जो पढ़ा रहा है, अगर आपको लगता है कि वो सही सही समझा रहा है, जो टर्मिनोलॉजी वो यूज़ करे ना, उसको उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करो। डेटा टाइप का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो अंकित? इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई वो जो मतलब कि कुछ सेटअप ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आप किसी और के साथ में जब करते हो तो वो सेल्सफोर्स एक साथ डीएमएल लेता नहीं है। और उसका जो मेन मेन उसका रीज़न भी, उसका भी रीज़न भी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मेन उसका रीज़न कुछ परमिशंस वगैरह का लेकर के कुछ रीज़न होता है इनका जो। तो एरर वापस देखें क्या एरर हाँ डिटेल में बिल्कुल। स्पेसिफाई किया कर रखा था। वो अपन को ऑब्जेक्ट मैनेजर में दिख जाएंगे जो रिकॉर्ड नहीं दिखे ना, जिसकी बात कर रहा है? नहीं, क्या कह रहे हो? नहीं दिखेंगे ना, क्यों दिखेंगे? नहीं कि अपन किन किन को एक साथ डीएमएल नहीं चला सकते लिस्ट है वो तो सेल्सफोर्स के डॉक्यूमेंटेशन में ऑब्जेक्ट और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं हो सकता। हाँ अपन अभी देख लेते हैं ना यहाँ पे लिस्ट क्या है। ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो ट्रेलहेड के ऊपर मॉड्यूल भी है, टूलिंग एपीआई के थ्रू इन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन भी दे रखा है। रखी होगी सेटअप ऑब्जेक्ट्स। अरे यार लिंक्स लिंक्स प्रोफाइल यूजर और रिकॉर्ड। देखो, प्रोफाइल यूज़र, रिकॉर्ड टाइप और नॉन सेटअप, ये तो एनी कस्टम ऑब्जेक्ट होता है। नहीं इसमें सिर्फ 3 नहीं है, इसमें ये इनकम्प्लीट है। नहीं नहीं तीनों पे प्रोफाइल रूल्स रिलेटेड है। नहीं, और भी हैं, देखो इसने इनकम्प्लीट लिस्ट है इसकी है, सिर्फ 3 नहीं होते। ये देखो ना, इसने देख रखा है ऑब्जेक्ट परमिशंस, परमिशन सेट असाइनमेंट, क्यू एस ऑब्जेक्ट, टेरिटरी, यूज़र टेरिटरी, यूज़र रोल, यूज़र। अब रटना नहीं है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। रटना नहीं है, इंटरव्यू के अंदर अगर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ देगा ना ऐसा कुछ, तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम दे देगा। वो ऑब्वियसली ये नहीं बोलेगा कि परमिशन सेट और वो अपडेट करेगा, वो पक्का यूज़र या यूज़र रोल लेगा। तो बस लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अरे सेटअप ऑब्जेक्ट है, तो ये साथ में नहीं होगा अपडेट। वो आपसे अप्रोच पूछेगा, आप बोलोगे मैं 2 मेथड लिख दूँ, नहीं आपको बोलना मैं फ्यूचर मेथड यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। अब देखो सेटअप ऑब्जेक्ट का ये रहा मेन डॉक्यूमेंटेशन सेल्सफोर्स का, इसके अंदर पूरा सारे दिखा रखे हैं, ये सब सेटअप ऑब्जेक्ट्स हैं। खूब सारे हैं, देखो। अब यहाँ वर्कफ्लो, टास्क वर्कफ्लो, ये सब भी ऑब्जेक्ट में जाता है लास्ट में। आउटबाउंड मैसेज, ये है मेन लिस्ट सेटअप ऑब्जेक्ट्स की। मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपन उसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अभी हमको इसी कोड को हमको फ्यूचर मेथड की हेल्प से लिखना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसने इस क्लास में फ्यूचर मेथड नहीं लिखा, इसने दूसरा बनाया, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन तो यही बनाएंगे। सेम क्लास के अंदर 2 मेथड, एक फ्यूचर एक नॉर्मल। प्रोफाइल से नहीं बट ऐसा नहीं नहीं, एक सेकंड, मुझे एक चीज़ पता करनी है कि ये इसने क्या किया है। ये तो उसने एरर आ गया, यहाँ पे एरर आ जाएगा। ओके, इंसर्ट ए अंटिल फ्यूचर डेमो और इंसर्ट, अच्छा ओके ठीक है। सो देखो, सही किया इसने। अपन को एक और क्लास में, दूसरी क्लास में मेथड क्यों बनाना पड़ेगा, बताता हूँ आपको, उसका लॉजिक बताता हूँ कि अपन को मेथड कॉल करना पड़ेगा ना इसी वाले मेथड के अंदर, अच्छा ठीक है, ये भी सही है। इसलिए भाई कोई मेथड क्लास के बिना तो कॉल हो नहीं सकता ना, जावास्क्रिप्ट थोड़ी ना है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, एक एक तो बना हुआ ही है ऊपर वाला। एक क्लास बना लेते हैं वापस से, और ठीक है, और इस क्लास के अंदर हम ये पूरा कोड लिख देते हैं मेथड में। वाइड फ्यूचर मेथड 1, अभी सब कुछ चेंज करेंगे ना, ये नहीं होता सिंटैक्स इसका। अब फ्यूचर मेथड के अंदर क्या होता है, जो क्लास जो होती है वो ग्लोबल होनी चाहिए क्योंकि एसिंक्रोनस है, और मेथड भी ग्लोबल होना चाहिए। और एनोटेशन @फ्यूचर यूज़ करेंगे, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा, ग्लोबल वाला नहीं है क्या सीन, ग्लोबल की ज़रूरत नहीं है क्या, बट ठीक है, बट ग्लोबल होता है मेरे हिसाब से तो यार।
अच्छा, जब कॉल आउट करते हैं तब होता है ग्लोबल, ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, पब्लिक क्लास में हो सकता है। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपन को ज़रूरत नहीं है। वो जो सिनेरियो होता है ना कॉल आउट वाला, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, माय बैड। मैंने इसको एक बार सेव किया और इस मेथड को हमको अब वहाँ पे कॉल करना है। कहाँ पे? इसके अंदर। इसमें ये चीज़ नहीं हो पा रही थी ना, ये वाला पूरा, ये कोड हमने वहाँ लिख दिया। आ रहा समझ में अंकित? डॉट, ठीक है। अभी देखो, ये जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो उसी सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर पहले ये अकाउंट इंसर्ट करेगा, फिर जब इस मेथड को कॉल करेगा इसके अंदर यूज़र इंसर्ट हो रहा है। एक बार देख लेते हैं हम कि यूज़र इंसर्ट होता है कि नहीं होता। डीबग कुछ लगाया नहीं अपन ने, तो अपन क्या करते हैं, अपने उसमें जाके देख लेते हैं यूज़र्स में। कोई नया यूज़र क्रिएटेड है क्या? मुझे तो उसका वही नहीं याद, सीईओ रोल पे होगा ना ये, आई थिंक। ये तो नहीं है, नहीं, अपन वो देख लेते हैं ना उसका ईमेल एड्रेस। यूज़र नेम गिरा ना इसका, यूज़र इंसर्ट नहीं हुआ क्या? देखते हैं, रुको। नहीं हुआ। अपन एक काम करते हैं, एक बार क्वेरी करते हैं यूज़र पे। नो डेटा, तो यूज़र इंसर्ट नहीं हुआ है, तो ओके। अपन इसका वो करने के लिए फ्यूचर मेथड सेटअप में दिख जाएगा ना। डीबग लॉग में दिखेगा। अब जैसे ऐसे अगर आपको कुछ भी चेक करना हो, देखो वैसे तो अपने यहाँ पर लॉग्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी जो अपने रन किया था ना, देखो अभी यहाँ पे लॉग्स आ गए, ये इंसर्ट फेल्ड। ये अब देखो बार बार इसने ट्राई किया होगा, ये रहा फ्यूचर वाला, ये तो पहले वाले एरर अपने पुराना एरर है। देखो इसका एक आ गया, अब ये इंसर्ट क्यों फेल हो रहा है? शायद लाइसेंस नहीं होंगे अपने पास में, मेरे को तो ऐसा लगता है। ओके, इसमें क्या आ रहा है? लाइसेंस लिमिट एक्सीडेड, लाइसेंस नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इनएक्टिव यूज़र इंसर्ट कर सकते हैं क्या शायद? तो अपन ने कर दिया, और कॉमा कॉमा, देखते हैं इस बार चलता है क्या। वापस डिबग करके देखते हैं, हमारा वाला कोड रन करते हैं। ये तो अपना वाला हो चुका है, इसके बाद ही आएगा ना। ये तो मैंने अनोनिमस वाला कोड अभी जो रन किया वो है शायद ये। अभी देखो, अभी तुरंत नहीं आ रहा, टाइम लेके आएगा, लाइक थोड़ा बैकएंड में चल रहा है फ्यूचर वाला। इसको एक बार क्लोज कर देते तब तक। तो हम पढ़ चुके हैं।
डोंट नो फ्यूचर में वाला क्यों चल नहीं रहा है। ये भी बहुत देर बाद आया था क्या? 232 पे आ गया था ये तो 2 पे ही रन किया था अपन ने। रुको एक सेकेंड, इसको डीबग करके देखते हैं एक बार। ये मैंने किया और ये कल का सेलेक्ट कर दिया, सेव, वापस से करके देखता हूँ मैं। अच्छा वापस वही एरर आ रहा है, ये देखो आ गया ना ये पहले वाले का, अभी भी शायद वही लाइसेंस का इशू आ रहा है। डुप्लीकेट यूज़र नेम, ओके एक इंसर्ट हो चुका है मतलब। नहीं ये देखो ये सक्सेस हो गया ना, देखो ये वाला, सॉरी अभी जो दोबारा एग्जीक्यूट किया है ना उसमें आ रहा है, बट इससे पहले सक्सेसफुल हो चुका, देखो ये वाला एक। तो यूज़र नेम तो होगा वहाँ पे, एक इंसर्ट हुआ होगा, हुआ होगा उसके बाद इंसर्ट। वापस एक्सिट वाला इशू हो गया। डेटा एक्सपोर्ट करके देखते हैं। क्या दिक्कत है यार, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूज़र, नहीं पूरा ही करते हैं, रुको आईडी नहीं ओनली। नहीं दिखा रहा। नहीं इंसर्ट हुआ ना, नहीं हुआ। एक सेकेंड रुको, हम क्या करते हैं वापस से एक बार को चेंजेस करके देखते हैं कोड में। ये तो सक्सेस जो हुआ है ना, ये वाला सक्सेस हुआ है, इसके अंदर यूज़र इंसर्ट होना चाहिए। अच्छा नहीं नहीं नहीं, फ्यूचर हैंडलर है ये वाला भी सक्सेस है, इसमें भी होना चाहिए। ओके हम इसके अंदर एक बार चेंज कर देते हैं, यूज़र नेम चेंज कर, यूज़र नेम वो है ना, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम रखते हैं, इज एक्टिव फॉल्स रखते हैं। अपन इसको टेस्ट करने के लिए अपने पास जो यूज़र्स हैं ऑलरेडी, उनको हम किसी भी एक को डीएक्टिव कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। क्योंकि डेवलपर एडिशन इसलिए इसके अंदर लाइसेंस अपने पास 2 ही लाइसेंस मिलते हैं, तो एक में देखता हूँ कौन सा डीएक्टिव कर सकते हैं। ये सिस्टम एडमिन 2, ये कौन सा है ये कर दिया, डीएक्टिव कर दिया मैंने। और चैटर फ्री का काउंट नहीं होता, सिस्टम एडमिन, ठीक है। अब एक बार वापस से कोड रन करते हैं लास्ट टाइम, ठीक है। एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, ये हो गया। डीबग लॉग्स को हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ आना चाहिए इस बार सक्सेस। 9-8 पे किया है मैंने, ये वही वाला अभी वाला। फ्यूचर हैंडलर, एक बार रुको,
पहले कुछ 1 2 3 ये रहा ना, ये आ गया, ये देखो, ये मैं हो गया इंसर्ट, दिख गया। तो अभी अब समझ में आ गया ये फीचर मेथड का यूज़ क्या होता है। फीचर मेथड का और भी यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉल आउट करने के लिए। अब कॉल आउट अपन जब पढ़ेंगे तब देखूंगा कॉल आउट क्या होता है। ट्रिगर से कॉल आउट करते हैं ना अपन, तब होता है वो बात का सीन है भी। आपको मैंने कॉल आउट पढ़ाया नहीं है तो वो मैं नहीं पढ़ा रहा। बस फीचर मेथड का ध्यान रखना कि सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इसमें ज़्यादा नहीं है। बस एक कुछ चीज़ें ध्यान रखने की होती है कि फ्यूचर मेथड में आप जो पैरामीटर लेते हैं ना, यहाँ पे ये तो अपन ने सिंपल एग्जांपल किया था, यहाँ पर जो पैरामीटर लेता है, फॉर एग्जांपल आपको जैसे नॉर्मल मेथड होता है वैसे आप यूज़ करोगे, राइट। बट अगर आपको कोई भी पैरामीटर पास करने तो आप लिस्ट ऑफ ऐसा ऑब्जेक्ट या ये सब पास नहीं कर सकते। यू कैन ओनली पास लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स। उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है, उसका ये मतलब है लिस्ट ऑफ, जैसे कि ना लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ना, और लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, अरे क्या है यार, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और अब जैसे मान लो आपको किसी डेटा पे काम करना है फ्यूचर मेथड की मदद से, आप एसक्यूएल तो करके लिस्ट तो पास नहीं कर सकते, बट आप क्या करो, आईडी ले लो, आईडीज़ की लिस्ट की आईडी बना लो और वो आप पास कर सकते हो फ्यूचर मेथड में। हाँ, आप जैसे कि जो भी आप एसक्यूएल है ना, मान लो कि डेटा पे काम करना है, उनकी पूरी आईडी का सेट लिस्ट बना लो, सेट बना लो, वो आप पास कर सकते हो। और वो जब यूज़ केस देखेंगे अपन तब वो थोड़ा सा एडवांस सिनेरियो, बट अभी मैंने आपको बेसिक फंडा बता दिया कि फ्यूचर मेथड क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं मैंने विद डेमो। कि अपन को एरर क्यों नहीं आया अभी यहाँ पर, क्योंकि इस वाली क्लास में ये और ये अलग थ्रेड्स में चल रहे थे, ठीक है। और अभी आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फ्यूचर मेथड का कोई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल मुझे मिलेगा तो वो देख लें। कॉल ऐसे ही होगा ना कि लाइक हमने दूसरी क्लास में फ्यूचर मेथड बनाया है और किसी और क्लास के अंदर हमने उस मेथड को कॉल किया है। कॉल आउट वाला एग्जांपल अपन कल करते हैं, क्योंकि कॉल आउट मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो कल मैं थोड़ा सा कॉल आउट ही बता दूंगा और फिर अपन कल क्यूएबल भी करते हैं। हाँ, बस ये चीज़ कुछ चीज़ ध्यान रखने की होती है कि आपके पास अगर मल्टीपल फीचर मेथड्स हैं, खूब सारे आपके अगर रन हो रहे हैं बैकएंड में, मान लो आपके पास में खूब सारे रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में 5-6 हैं, तो आपको नहीं पता है कौन सा पहले रन होगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। सो लॉजिक, अगर आपका लॉजिक कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है उस सीक्वेंस की वजह से, तो आपका वो लॉजिक ख़राब ही होगा। लाइक आपको पता होना चाहिए कि फिर आप क्यूएबल यूज़ करते हो फॉर दैट रीज़न। तो वो अपन क्यूएबल अपन कल पढ़ेंगे, आज केवल फ्यूचर मेथड्स पर देखते हैं, ठीक है।